जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर पीएसओ पंप के सामने वाली शाहराह पर। और ये एहतजाज बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से जो जारी है, आज उसका 7वां रोज़ है। और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि बलोच माएँ बहनें आज भी सरापा एहतजाज है, बैठी हुई हैं, और इस उम्मीद और एहसास के साथ कि शायद इन ऐवानों में बैठे हुक्मरानों के कानों पर कोई जूं रेंगे या इनकी आवाज़ पहुँचे। लेकिन लगता है कि इन ऐवानों की जो दीवारें हैं वो इतनी बुलंद और सख्त हैं कि ये आवाज़, मज़लूम की आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। हाँ, वो जो कत्ल, गैरत के नाम पे कत्ल हुआ, उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने भी सो मोटो ले लिया और वज़ीर आज़म साहब ने भी कॉल कर दी और उस पर गिरफ्तारियाँ भी हो गई और अमल दरामद हो गया। लेकिन इस मामले पर सर्द मोरी है कि आज 7वां रोज़ है। चाहते तो एक वज़ीर यहाँ पर आके बात कर लेता, यहाँ पर इनको मुतमईन कर देता, तो ये अब उठ के चले जाते। लेकिन ये हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर सफ़र करके आने वाली माएँ बहनें इस उम्मीद में बैठी हुई हैं कि शायद कि इनके दिल पर कोई उतर जाए बात, लेकिन लगता नहीं है। आज 7वां रोज़ है, इख्तिताम पज़ीर होने वाला है और यहाँ पर कुछ अनयूजुअल चीज़ें भी देखने में आई हैं, जो मैं आगे चलकर आपको वीडियो की शक्ल में कुछ इंटरव्यूज़ भी सुनाऊँगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद की गुफ्तगू भी सुनाऊँगा। यहाँ पर 2 बसों का माजरा क्या है कि 2 बसें यहाँ पर हर रोज़ लाकर खड़ी कर दी जाती हैं। बलोच इन ख़वातीन का कहना यह है कि इन बसों का मकसद ये है कि यहाँ पर सामने खड़ा कर दिया जाए, ताकि सामने जो F6 की मार्केट है और वहाँ पर गुजरने वाले आम लोग हैं वो इनकी आवाज़ न सुन सकें, इनकी बात न सुन सकें। आगे आप मुख्तलिफ तासुरात देख सकेंगे। ये देखिए, एक खातून जो उसका घर है यहाँ पर, वो हर रोज़ यहाँ पर आती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि रास्ते बंदिश की वजह से इन मकामी लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर पूरा तारुफ और चेकअप कराना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर तारुफ के बाद या कई लोगों से शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद उनको जाने की एंट्री दी जाती है। ये मैं आपको गाड़ी जाते हुए दिखा सकता हूँ, ये देख लीजिए। हालांकि ये मुजाहिरीन प्रेस क्लब के सामने वाले ग्राउंड में बैठना चाहते हैं, जहाँ पर ना तो कोई रोड ब्लॉक हो सकती है, ना ही आम शहरों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये 3 दर्जन भी नहीं है, बच्चे बच्चियाँ, बुज़ुर्ग हैं, कुछ हमारे नौजवान लड़के हैं, बच्चे हैं, और ये सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर से आए हैं सिर्फ अपनी फरियाद करने के लिए। आपने ये खारदार तारें लगाई हैं, आपने लेडीज़ पुलिस और आपने पुलिस की डिप्लॉयमेंट की है और आपने सड़कें सारी बंद कर दी हैं। ये बड़ी बड़ी बसें आपने, ताकि लोग इनको देख न सके, बजाय इसके कि आप इनकी बात माने। आज 7वां दिन है, कोई हुकूमती वज़ीर नहीं आया। आज 7वां दिन है, कोई हुकूमती मशीर नहीं आया। आज 7वां दिन है, इस्लामाबाद के हुक्मरान गूंगे, अंधे और बहरे बलूचिस्तान के इन मजलूम बच्चों और बच्चियों के हवाले से बन चुके हैं। बजाय इसकी कि आप इनकी आवाज़ को सुने, आप इनको तंग कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दोंस, धमकियाँ, गिरफ्तारियों की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक फिस्तायत है, एक जबर है, और आप दीवार से लगा रहे हैं बलूचिस्तान को। ये दुरुस्त बात नहीं है। मुझे दुख है, मैं अब भी मुतालबा करता हूँ, अब भी आज 7वां दिन है, 1 हफ्ता पूरा हो गया। शहबाज शरीफ साहब, आपको इन मजलूमों की आवाज़ क्यों सुनाई नहीं दे रही? 1 हफ्ता हो गया। शहबाज शरीफ साहब, बलूचिस्तान के मजलूमों की आह क्यों सुनाई नहीं दे रही? इनकी आह को सुने। चीफ जस्टिस साहब ने बलूचिस्तान के वाक़या जो हुआ है बानो बीबी का, उसका सो मोटो लिया है। मैं उनसे कहता हूँ इनके ऊपर भी सो मोटो ले। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से कहता हूँ इनके ऊपर भी सो मोटो ले। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो इन मजलूमों की फरियाद को और आह को सुने, इनके मसले को हल करें। ये और कुछ नहीं चाहते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 10A के तहत राइट टू फेयर ट्रायल, अदालती कार्रवाई का, मुनसिफाना आज़ादाना अदालती कार्रवाई का हक चाहते हैं। आपसे तो और कुछ नहीं चाहते। सर, क्या लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब खातून कत्ल होते उस पर नोटिस लेते हैं, उस पर वज़ीर आला से बात करते हैं, इस मौजू पर बात करने के लिए कोई वज़ीर भी तैयार नहीं? यही तो दुख है। यानी अगर कोई वज़ीर, कोई मशीर, जो कि इतनी बड़ी काबीना है कि वज़ीर आज़म को भी उसका पता नहीं चल रहा होगा कि कौन कौन से वज़रा मेरे हैं और उनके क्या नाम हैं, तो किसी एक को यहाँ भेज दो, इनको इंगेज करो। और ये जो पुलिस है, ये जो हर वक्त डरा धमका रही है इन बच्चों को, इन बच्चियों को, कम से कम यार इनको तहजीब सिखा दो। इनसे कहो ये लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है। तो आप कम से कम इसकी इजाज़त तो दें। कम से कम क्या लगता है सर, प्रेस क्लब के सामने न बैठने देना, एक ऐसी जगह बैठने देना जहाँ पर
PSO की सेल भी मुतासर हुई, आम अतराफ वाले घर वाले मुतासर हो रहे हैं, कहते हैं कि यहीं पे आके आप बैठे, उधर ना बैठे प्रेस क्लब के बाहर। ये तो अजीब बात है ना, यानी बजाय इसके कि मुजाहिरीन एहतजाज में आके सड़कें बंद करें, शाहराहें बंद करें, मुजाहिरीन शाहराहें और सड़कें बंद नहीं कर रहे, हुकूमत खुद शाहराहें बंद कर रही है, पुलिस खुद सड़कें बंद कर रही है, हुकूमत और पुलिस और इस्लामाबाद इंतज़ामिया खुद इस्लामाबाद के आवाम को, शहरियों को तकलीफ दे रही है। और जो सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर से बच्चे बच्ची आई हैं, वो कहते हैं हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड के अंदर बैठना चाहते हैं, ताकि कोई शाहराह बंद ना हो, कोई सड़क बंद ना हो, हम सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसकी इजाज़त नहीं दे रहे। क्या होगा इससे, क्या होगा? ये थर्ड क्लास हरकतें हैं, स्टेट की और स्टेट मैकेनिज्म की सबसे सब स्टैंडर्ड और घटिया हरकतें हैं। ये मेरी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, ऊपर से ये ऐसी बदतमीजी करते हैं, गैरत गवारा नहीं करती। आप भी माँ बहनों बेटियों, हम इनकी माएँ बहनें बेटियां हैं, और ये वक्त बदलने में कोई देर नहीं लगती, कोई देर नहीं लगती। एक मौके पे मदीने का शहजादा करबला के मैदान में अकेला खड़ के कह रहा था कि हाल में अनफर कोई है हमारी मदद करने वाला। ये वक्त इन पे भी आ सकता है, यूँ ना करें, यूँ ना करें। स्टेट को इस तरह नहीं लेना चाहिए, स्टेट को टॉलरेंस से काम लेना चाहिए। स्टेट ने पहले बहुत ज़्यादा जुल्म कर लिया, अब बजाय इसके कि इन बलोचों के ज़ख्मों पर मरहम रखा जाए, नमक पाशी का वक्त नहीं है। खुदा के वास्ते होश के नाखून लें, होश के नाखून लें। बांग्लादेश इसी तरह चला गया था, खाकम बाधान। बलूचिस्तान को ना इस तरीके से स्पाइल करें, बलूचिस्तान के लोगों को। और मैं यहाँ एक बात भी तो साहब आपको बता दूँ, आप भी सरगोदा के रहने वाले हैं, ये पूरा पंजाब और पूरा सिंध बलोचों से भरा पड़ा है। हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, मेरा खून है, हमारी बेटियाँ हैं, ये हमारी इनकी अजीज़दारियाँ होती हैं। जैसे यहाँ के लोगों की ईस्ट पंजाब से भी लोगों की रिश्तेदारियाँ रही हैं, तो ये फिर ये सारी एंग्जाइटी बेचैनी फिर सिंध में भी फैलेगी, फिर इस पूरी की पूरी सराइकी बेल्ट में भी फैलेगी। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, ये 3 अजला तो बिलखसूस डोमिनेट है बलोचों की पॉपुलेशन के। और ये आपको पता है कि उकाड़ा में भी बलोच भरे पड़े हैं, इस्लामाबाद में भी। ऐसे ना करें, दीवार के साथ ना लगाएं। एक और वैन आई है, कुछ सामान में उठाया हुआ है। हाँ, ट्रक है बेसिकली। ये जो बसें आपको नज़र आ रही है ना, ये बसें देखें, रोज़ाना यहाँ पे खड़ी कर दी जाती हैं। और इन बलोच माओ बहनों का कहना है कि ये बसें यहाँ पर लाकर ये बिल्कुल सामने खड़ी कर दी जाती हैं, ताकि ये लोग नज़र ना आए और इनकी आवाज़ कहीं और मुंतकिल ना हो, पहुँच ना सके। मेन स्ट्रीम मीडिया और वैसे मीडिया कोई भी नहीं आता, इक्का दुक्का अफराद आते हैं। और यहाँ पर ये हालात देख सकते हैं कि खारदार तारें लगी हुई हैं, लोग यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन उनको प्रेस क्लब के सामने भी नहीं बैठने दिया जाता और यहाँ पर लाकर बिठाया जाता है। और यहाँ पर जो है ज़ाहिर है कि पेट्रोल पंप की सेल बंद है, अतराफ़ की जो लेफ़्ट साइड पे मेरे आप देख रहे हैं गलियाँ बंद हैं, आम लोगों की परेशानी है। ये पुलिस सेंटर है, ये जो सर्विस सेंटर है ये भी बंद है, कोई बंदा नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिठाने का मकसद यही है कि आप ये बैठें और आपकी आवाज़ प्रेस क्लब में जाएंगे तो प्रेस क्लब में सिविल सोसाइटी आम लोग वहाँ पर जमा होंगे। वजह से कि हम यहाँ की इस्लामाबाद की हवा हमें ना देख सके। और कल भी हमने खुर्रम साहब से बात की थी, परसों भी बात की थी कि हमें इन बसों को हटाए, तो उन्होंने हमारे मुंह पे झूठ बोला कि ये बसें तो आप लोगों की, आप लोग लेकर आए हैं। हमने उन्हें कहा कि अगर हमारी आपकी नहीं है, हमारी नहीं है, तो इन्हें हटा दे। लेकिन कल हमारे पास वीडियोस भी है, पिक्चर्स भी है, कल खुर्रम साहब खुद इस बस में बैठे हुए थे और आज दोबारा इन बसों को लेकर आए हैं। तो हम यहाँ पे खड़े हैं कि जब तक आप इन बसों को नहीं हटाएंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम अपना धरना रिकॉर्ड करा रहे हैं ताकि हम इस्लामाबाद की आवाम देख सके। अच्छा, क्योंकि पहले आप लोग जो प्रेस क्लब के ग्रीन बेल्ट में गए तो वो अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास NOC नहीं है, इस वजह से हम आप लोगों को वहाँ नहीं जाने देते। तो क्या NOC वगैरह आपको मिल नहीं रहा या आप लोगों ने अप्लाई वगैरह किया है? हमने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि हमें नहीं देंगे। अप्लाई हमने किया हुआ है, यहाँ पे बैठने की इजाज़त ही नहीं है हमें। और जितना आप लोगों की कोई मुतालबात है, कोई रहनुमा वगैरह आया है आप लोगों के मुतालबात सुनने, या किसी ने कोई आके कोई? नहीं, कोई नहीं आया है, कोई किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है। सुनने के बजाय उल्टा हमें यहाँ से उठाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं और कभी किसी तरह से हमें डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को पुलिस की बारी नफरी लेकर आते हैं, कभी किसी तरीके से इस्लामाबाद इंतज़ामिया में तंग करने की कोशिश
कोशिश करती है कि ये टूट जाए और यहाँ से उठकर चले जाए, लेकिन हम हमारे मुतालबात जब तक सुने नहीं जाएंगे, हमारे मुतालबात जब तक पूरे नहीं होंगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। क्योंकि 8वां रोज़ है, अभी तक आप लोगों के मुतालबात नहीं सुने गए, तो अगर नहीं सुने जाते तो आप लोग रोज़ाना आते रहेंगे और जी करते रहेंगे। जी, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब तक हमारे मुतालबात नहीं सुनेंगे, हमारे मुतालबात कानूनी मुतालबात है, इस तरह का हम गैर कानूनी कोई मुतालबा नहीं कर रहे हैं, आए हमारे मुतालबात सुने, हम तभी यहाँ से उठेंगे। शुक्रिया।